यूपी में चवन्नी से रुपया की सियासत सड़क पर क्यों उतरी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि कौन किसके खिलाफ बयान दे रहा है। सवाल यह है कि नेताओं की जुबानी जंग आखिर सड़क तक क्यों पहुंच रही है। बगावत में अखिलेश यादव के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगे और देखते ही देखते सियासत गर्म हो गई। सपा ने रालोद समर्थकों पर शक जताया। रालोद ने पल्ला झाड़ते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर दी। लेकिन असली कहानी पोस्टर से कहीं बड़ी। यह वही पश्चिमी यूपी है जहां गठबंधन सिर्फ नेताओं की तस्वीरों से नहीं बल्कि जमीन पर कार्यकर्ताओं और सामाजिक समीकरणों से बनता है। चवन्नी से रुपया का तंज अब राजनीतिक बारूद बनता दिख रहा है। सवाल है, क्या सिर्फ किसी सिरफिरे की हरकत या आने वाले बड़े राजनीतिक टकराव का ट्रेलर? क्योंकि जब राजनीतिक तर्क छोड़कर पोस्टर पर उतर आती है तो समझिए चुनावी तापमान सामान्य नहीं रहा। अब देखना है यह विवाद यहीं थमेगा या यूपी की सियासत में नई दरार खोलेगा। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका। न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। नेता एक दूसरे पर तंज कसते हैं, पलटवार करते हैं, शब्दों के तीर चलाते हैं और फिर यही बयान चुनावी हथियार बन जाते हैं। लेकिन जब यही सियासत सड़क पर उतरकर पोस्टर और बैनर के रूप में दिखाई देने लगे तो सवाल सिर्फ राजनीतिक मर्यादा का नहीं रहता, सवाल कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्कृति का भी बन जाता है। बगावत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों वाले पोस्टर बैनर लगाए जाने के बाद ऐसा ही विवाद सामने आया। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे के पास लगाए गए इन पोस्टर बैनरों की जानकारी मिलते ही सपा नेताओं में आक्रोश फैल गया। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बिल्लू प्रधान समेत कई नेता मौके पर पहुंचे और पोस्टर बैनर फाड़ दिए। अब सपा की ओर से पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की तैयारी है। लेकिन इस पूरे विवाद की असली राजनीतिक जड़ कहां है? दोस्तों, जड़ है अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी के बीच चल रही चवन्नी से रुपया वाली राजनीतिक बयानबाजी। यानी एक तरफ बयान, दूसरी तरफ जवाब और तीसरी तरफ पोस्टर की राजनीति दिखाई दे रही है। यही वजह है कि बगावत की घटना को केवल पोस्टर विवाद मानकर छोड़ देना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी। यह मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उस राजनीति को समझने का मौका भी देता है जहां जाति समीकरण, किसान राजनीति, गठबंधन और स्थानीय प्रतिष्ठा चारों एक साथ काम करते हैं। दोस्तों, सपा का आरोप है कि इन पोस्टरों के पीछे रालोद समर्थकों का हाथ हो सकता है। सपा नेता बिल्लू प्रधान ने आरोप लगाया कि जयंत चौधरी को लेकर अखिलेश यादव की चवन्नी से रुपया वाली टिप्पणी के कारण प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, रालोद ने खुद इस आरोप को स्वीकार नहीं किया है। दोस्तों, रालोद जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने साफ कहा कि जिसने भी पोस्टर लगाए हैं उसका पता लगाकर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि रालोद इस तरह की राजनीति नहीं करती और संगठन की ओर से ऐसे पोस्टर बैनर लगाने का सवाल ही नहीं है। अब यहीं से राजनीति का असली पेज शुरू होता है, क्योंकि अगर रालोद संगठन ने पोस्टर नहीं लगाए तो फिर लगाए किसने? क्या यह किसी स्थानीय समर्थक की स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया थी? क्या यह किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की अति उत्साही हरकत थी? या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा विवाद पैदा किया ताकि सपा और रालोद के बीच पहले से चल रही राजनीतिक दूरी और बढ़े? दोस्तों, इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन राजनीतिक संदेश अभी से साफ दिखाई दे रहे हैं और यह संदेश उत्तर प्रदेश की गठबंधन की राजनीति जितनी ऊपर से रणनीति दिखाई देती है, जमीन पर उतनी ही जटिल है। देखिए, सपा और रालोद का रिश्ता सिर्फ दो दलों का रिश्ता नहीं है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो महत्वपूर्ण सामाजिक आधारों को जोड़ने की कोशिश भी रहा है। दोस्तों, एक तरफ समाजवादी पार्टी का अपना यादव, मुस्लिम और व्यापक पिछड़ा वर्ग आधार है तो दूसरी तरफ रालोद की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट किसान राजनीति से जुड़ी पहचान रही है। जब दोनों दल साथ आते हैं तो राजनीतिक गणित मजबूत दिखाई देती है। लेकिन जब दोनों दलों के नेताओं के बीच सार्वजनिक बयानबाजी तेज होती है तो समर्थकों के स्तर पर उसका असर अलग तरीके से दिखाई दे सकता है। और यही इस विवाद की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि लोकतंत्र में नेता के बयान का जवाब नेता से दिया जाना चाहिए, पोस्टर से नहीं। राजनीतिक असहमति का जवाब राजनीतिक तर्क से होना चाहिए, व्यक्तिगत अपमान से नहीं। और अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसकी पहचान और कार्रवाई पुलिस का काम है, किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं। यहाँ सपा नेताओं द्वारा पोस्टर फाड़ना भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। अगर पोस्टर आपत्तिजनक थे तो पुलिस को सूचना दी जा सकती थी।
शिकायत दर्ज कराई जा सकती थी, कानूनी कार्रवाई की मांग की जा सकती थी, लेकिन सड़क पर पहुंचकर पोस्टर फाड़ देना बताता है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच तनाव कितना बढ़ चुका है। यही वह बिंदु है जहां राजनीतिक और कानून व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ जाती है। अब आइए 54 रुपया वाले बयान की राजनीति को समझते हैं। दोस्तों, राजनीति में प्रतीकात्मक भाषा का बहुत महत्व होता है। 54 रुपया सिर्फ एक मुहावरा नहीं, जब इसे किसी राजनीतिक नेता पर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके पीछे राजनीतिक कद, प्रभाव और बदलती हैसियत पर टिप्पणी का संकेत होता है। समर्थक इसे राजनीतिक व्यंग मान सकते हैं, विरोधी इसे अपमान के तौर पर ले सकते हैं और यहीं से बयानबाजी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की लड़ाई बदल सक जाती है। राजनीति में यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, क्योंकि जनता महंगाई, रोजगार, किसान, कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली और विकास पर सवाल पूछती है। लेकिन नेता और कार्यकर्ता अगर एक दूसरे के व्यक्तिगत अपमान को ही राजनीतिक एजेंडा बना लें तो असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों, बगावत की घटना को इसी नज़रिए से देखना जरूरी है। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले समय की राजनीति फिर से व्यक्तिगत बयानबाजी के इर्द गिर्द घूमेगी? क्या सपा और रालोद के बीच राजनीतिक दूरी बढ़ेगी या फिर दोनों पक्ष समझेंगे कि स्थानीय स्तर पर टकराव उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है? क्योंकि चुनावी राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि कौन किसे ज़्यादा जोर से दबा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जनता किसे जिम्मेदार और संयमित मान रही है। और यही बात सभी राजनीतिक दलों को समझनी होगी। अगर किसी नेता के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए जाते हैं तो वह लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए खराब संकेत हैं, लेकिन उसका जवाब भी उसी भाषा में दिया जाए तो स्थिति और खराब होती है। आज पोस्टर लगा है, कल नारे लगेंगे, फिर कार्यकर्ता आमने सामने होंगे और उसके बाद वही विवाद कानून व्यवस्था की समस्या बन सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी इसीलिए और ज़्यादा बढ़ जाती है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां राजनीतिक पहचान और सामाजिक समीकरण कई बार बेहद संवेदनशील होते हैं। यहाँ छोटी राजनीतिक चिंगारी भी बड़ा विवाद पैदा कर सकती है। इसलिए इस मामले में सबसे जरूरी चीज निष्पक्ष जांच। जिसने पोस्टर लगाए, अगर उसने कानून तोड़ा है तो कार्रवाई हो। अगर किसी पार्टी या संगठन का नाम बिना सबूत के लिया गया हो तो उस आरोप की जांच हो। और अगर किसी ने राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर विवाद पैदा किया है तो उसकी पहचान भी सामने आनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में आरोप लगाना आसान है, सबूत देना मुश्किल है और कानून का राज इसी अंतर पर खड़ा होता है। और इस पूरे विवाद का एक दूसरा राजनीतिक पहलू भी है, वह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदली गठबंधन राजनीति। रालोद का राजनीतिक सफर लंबे समय से किसान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा रहा है। सपा के साथ उसका गठबंधन हो या अलग राजनीतिक राह, हर स्थिति में पश्चिमी यूपी के समीकरण महत्वपूर्ण रहते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच बयानबाजी को सिर्फ दो नेताओं के व्यक्तिगत नोकझोंक मानना राजनीतिक रूप से अधूरा विश्लेषण होगा। इसके पीछे कार्यकर्ताओं का मनोबल, स्थानीय नेतृत्व की महत्वाकांक्षा और चुनावी जमीन पर वर्चस्व का सवाल भी छिपा हो सकता है। और यही कारण है कि एक छोटा पोस्टर विवाद भी बड़ा राजनीतिक संदेश बन सकता है। सवाल यह भी है कि क्या दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व स्थानीय कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश देगा कि राजनीतिक विरोध की भी एक सीमा होती है। क्या व्यक्तिगत हमलों से बचने की अपील होगी? क्या सोशल मीडिया और पोस्टर वार पर लगाम लगाने की कोशिश होगी? अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ऐसे विवाद और बढ़ सकते हैं, क्योंकि चुनावी मौसम के करीब आते ही राजनीतिक तापमान बढ़ना तय है। और जब तापमान बढ़ता है तो शब्दों की गर्मी सड़क तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगाती। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, किसी भी नेता की आलोचना कीजिए, नीतियों पर सवाल उठाइए, बयानों का जवाब दीजिए, राजनीतिक रिकॉर्ड पर हमला कीजिए, लेकिन व्यक्तिगत अपमान, आपत्तिजनक भाषा और उकसावे की राजनीति से बचना जरूरी है। क्योंकि जनता सिर्फ यह नहीं देखती कि कौन जीत रहा है, जनता यह भी देखती है कि कौन अपनी भाषा और अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित कर सकता है। और राजनीति में यही असली नेतृत्व की परीक्षा है। दोस्तों, बगावत की घटना इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताती है कि पोस्टर वार महज दीवार या हाईवे के किनारे लगे कुछ बैनर का मामला नहीं है, यह राजनीतिक माहौल का थर्मामीटर है। अगर राजनीतिक बहस मुद्दे से हटकर व्यक्तिगत हमलों पर आ गई तो इसका नुकसान सिर्फ किसी एक पार्टी को नहीं होगा, नुकसान लोकतांत्रिक संवाद का होगा। अब पुलिस और प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पोस्टर किसने लगाया, किसने छपवाया, कहाँ से आए, क्या किसी राजनीतिक संगठन से उसका संबंध है, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है,
क्या किसी व्यक्ति ने इसकी जिम्मेदारी ली है? इस सवालों की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद तथ्य जनता के सामने आने चाहिए। तभी इस विवाद का राजनीतिक धुआं छड़ सकता है, वरना आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। सपा कहेगी रालोद समर्थक ने लगाया है, रालोद कहेगा हमारा कोई लेना देना नहीं है। कार्यकर्ता अपनी अपनी कहानी बताएंगे और जनता के सामने असली सवाल गायब हो जाएगा। यानी किसने पोस्टर लगाया? इसीलिए इस पूरे मामले का निष्कर्ष बहुत सीधा है। राजनीति में चवन्नी और रुपया जैसे तंज चुनावी भाषणों में चल सकते हैं, लेकिन जब वही भाषा समर्थकों के बीच टकराव का कारण बनने लगे तो राजनीतिक दलों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में नेता की ताकत उसके समर्थकों की संख्या से नहीं बल्कि असहमति को संभालने की क्षमता से भी मापी जाती है। बगावत का पोस्टर विवाद आने वाले दिनों में छोटा मामला साबित होगा या बड़े राजनीतिक टकराव का संकेत, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में शब्दों की लड़ाई अब सड़क तक पहुंच चुकी है, और अगर इस लड़ाई को समय रहते नहीं रुका गया तो अगला सवाल पोस्टर का नहीं होगा, सवाल होगा राजनीतिक मर्यादा की सीमा आखिर कहाँ खत्म होती है। क्योंकि लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, तीखा विरोध भी जरूरी है, लेकिन विरोध और वैमनस्य के बीच एक महीन रेखा होती है। उस रेखा को पार करने के बाद राजनीति बहस नहीं रहती, टकराव बन जाती है, और बगावत का विवाद इसी चेतावनी की तरफ सामने आया है। इसलिए अब निगाह सिर्फ पोस्टर लगाने वालों पर नहीं होनी चाहिए, निगाह उन राजनीतिक ताकतों पर भी होनी चाहिए जो अपने समर्थकों को यह संदेश देती है कि राजनीति में जीतने के लिए भाषा की कोई सीमा नहीं है। क्योंकि चुनाव आएंगे और चले जाएंगे, गठबंधन बनेंगे और टूटेंगे, नेता आज साथ होंगे कल अलग होंगे, लेकिन समाज में पैदा हुआ तनाव लंबे समय तक रह सकता है। इसीलिए असली राजनीतिक समझदारी यही है, लड़ाई विचारों की हो, व्यक्तिगत अपमान की नहीं, जवाब तर्क से हो, पोस्टर से नहीं। और अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो फैसला सड़क पर नहीं कानून करेगा। यही लोकतंत्र की असली ताकत है, और यही बागपत के चवन्नी से रुपया विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक सबक भी है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।